नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं न्यूज रूम दिल्ली। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जो पद्म विभूषण अवार्ड हुए देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो देश के तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ तो अपने अपने क्षेत्रों में दिया है, उसको लेकर के उन्हें चुन चुन करके जो है यहाँ पर जो है पद्म श्री अवार्ड से जो नवाजा गया, उसी में एक नाम है उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा नाम, भगत सिंह कोश्यारी। जी हाँ, जो महाराष्ट्र के गवर्नर भी रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे और तमाम बड़े बड़े जो है पदों पर वो रहे, पत्रकार भी वो रहे। तो ऐसे भगत सिंह कोश्यारी को कल जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया और उसी के चलते उन्हें यहाँ पर आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो है उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के साथ साथ जो तमाम जो लोग उनके जानने वाले हैं, उनको पहचानने वाले हैं और जो शायद उन्हें नहीं भी जानते हैं, उनमें एक होड़ सी लगी है उनका अभिनंदन करने की। तो आइए सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी क्या है और उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला है। तो आइए सीधा जुड़ते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल और दिल्ली भाजपा की ओर से आयोजित इस समारोह में भाई राजेश्वर जी, बचकेती जी, अब इतने नाम लोगों का विष्टि जी तो बहुत हो जाएंगे ना। हाँ, क्या करेंगे। तो यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सज्जन भाई और बहनों, मुझे बताएगा परसों के आज वो कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, प्रेस क्लब में करना चाहते हैं। तो ये प्रेस क्लब ऐसा होता है, सुमन जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि लोग सोचते हैं प्रेस क्लब में हो रहा तो ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे लोग। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कर लो, मुझे जल्दी देहरादून वहां तो नहीं जाना है। तो ये आपका आग्रह था, विशेष करके हमारे तनोली जी का, राजेश्वर जी का। तो अपना काम क्या है कि जो अपने से जुड़े लोग हैं, अपने से स्नेह प्रेम करते हैं, अपने विचारों से स्नेह प्रेम करते हैं और जो समाज में एक अपनी छाप छोड़ते हैं, तो भाई देखो ये दूसरे बगल के नागरिक से ये थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये अच्छे विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों की बात सुनना, ये ऐसे लोगों की आज्ञा मानना, ये एक प्रकार से भगवान की आज्ञा मानना है। और इसलिए मैं कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं अरे भगत दा वो बड़ा छोटा कार्यक्रम है, फला है। तो मैं लोगों से कहता हूँ देखो भाई, जब बीच में बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे से ध्यान बढ़ जाता है। तो मैं लोगों से कहता हूँ, मुझे एक बार एक साधु प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन देते थे, बोले एक जगह प्रवचन हो रहा था और वहाँ 10, 20, 100, 50 लोग आए। तो प्रवचन पूरा उनका नहीं हुआ, तब तक सब चले गए और एक आदमी बैठा रहा। तो प्रवचन कर्ता ने कहा तुम तो वास्तव में असली भगत हो, धन्य हो, तुम यहाँ हो। सब तो चले गए, तुम रुक गए। उन्होंने कहा क्या करूं, मुझे दरी उठा के ले जानी है। तो मैं उनमें से हूँ जो दरी उठाने वाला भी अगर सुन ले तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, तो तेरे काम में आएगा। कम से कम एक ही सही, अनेक में सही। तो क्योंकि हम समाज में जब काम करने के लिए आगे बढ़े तो एक एक व्यक्ति को जोड़ करके, वो एक उर्दू का शेर है ना कि हम तो अकेले ही चले थे, जानवे मंजिल लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो ऐसे
ये जो संगठन का काम है, ये हमारे अनेक लोगों ने देश के विविध भागों में अत्यंत कठिनाइयों में से काम शुरू किया। तब लोगों को लगता ही नहीं था कि ये जो आरएसएस नाम की कोई चिड़िया है, ये कभी भारत की गोल्डन चिड़िया बन करके रहेगी, ये लोगों को पता नहीं था। परंतु लक्ष्य था कि केवल और केवल, जैसे अभी मैं वहां गया, लगभग 18,000 साढ़े 17,000 फीट की ऊंचाई पर ओल्ड डिपो लेक, तो केवल 300 मीटर पैदल गया। हमारे मोदी जी की और नितिन गडकरी की कृपा से कच्ची रोड आगे तक बनी हुई थी। तो 300 मीटर जाने में भी मेरे साथ जो पेशोज है, ये तो जवान है, मैं 84 का और ये 48 के भी नहीं है, तो ये भी सांसें लेने लगे, क्योंकि वहां वायु कम होती है, ऑक्सीजन कम होता है। तो जब मैं वहां गया और बड़ी इच्छा थी कैलाश जाऊं, पर अब कैलाश ज्यादा बुढ़े लोगों को ले जाते नहीं है, नहीं तो ज्यादा बुढ़ों को जाना चाहिए ताकि वहीं रह जाए। लेकिन अब ले जाते हैं जवानों को, तो ठीक है जवानों को ले जाओ, हम यहीं से दर्शन करना है। तो मोदी जी की और गडकरी जी की कृपा रही। अभी महिपाल सिंह तो मानेगा नहीं, जेएनयू का पढ़ा हुआ है ना, लेकिन उनकी कृपा है कि इन 10 सालों में इतनी सड़कें बना दी, इतने दूर दूर तक सीमांत तक पहुंचा दी। जहां मैं मिलम कभी 3 दिन पैदल जाता था, जहां गुंजी में कभी 4-5 दिन में पैदल पहुंचता था, आज वहां सब जगह सड़कें हैं। आप कभी इधर जो बाड़ा होती था, 3 दिन पैदल चल के गया था, आज वहां भी सड़क है, जहां देखो वहां सड़क है। तो सड़क की कृपा से, इन लोगों की कृपा से, जब मैंने सामने कैलाश पर्वत के दर्शन किए तो मेरे आंसू के अलावा कुछ नहीं था। तो क्या एक ईटीवी का मीडिया वाला मेरे साथ था, बार बार बोलने लगा, दादा कुछ बोलो कुछ बोलो, पर जितनी देर था मेरे आंसू ही आंसू थे। तो मैंने उससे इतना ही कहा कि अखंड भारत, मेरे दूसरे अलावा मेरे दिमाग से, मेरे मुंह से कोई आया ही नहीं, अखंड भारत अखंड भारत। एक ऐसा अपना, ये अखंड भारत कोई जरूरी नहीं है कि देश के रूप में सारा एक हो जाए, परंतु जैसे पहले भी भारत में अनेक राज्य थे, बर्मा से लेकर के, सिलोन से लेकर के गांधार अफगानिस्तान तक। आप तो विद्वान आदमी हो, गलत बोलूंगा तो टोक देना वहीं पर, ठीक है, समझ ये सब एक था। कई तो गांधार अफगानिस्तान की थी, ये सारा भारत एक था। मैं जब नेपाल जाता हूँ, भारत के खिलाफ वहां बहुत प्रचार करते हैं राजनेता, नीचे वाली जनता नहीं करती है, राजनेता करते हैं सबके सब, क्योंकि उसके कारण से रोटी सेकी जाती है राजनीति। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो भाई, आप नेपाली हो, आप ये बताओ कि सब पूजा करते हो, पशुपतिनाथ की भी करते हो, दूसरे की तीसरे की सबकी करते हो, जब तुम्हारा पंडित तुम्हारा संकल्प लेता तो क्या कहता है कि ओम विष्णु विष्णु अपना आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, फिर नेपाल देशे के देशे, ये सब बोलता कि नहीं बोलता है? बोले सब यही बोलते हैं। जब फिर यही बोलते हैं तो तुम और हम कहाँ अलग हैं? जब मैं नेपाल में बोलता हूँ कि नेपाल माने भारत, भारत माने नेपाल, तो वहां कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी के बाद हमारा नेपाल का हितैषी केवल भगत सिंह आया है। तो एक प्रकार से ये जो आज हम सब लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, जब आज देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 2047 में हमको विकसित राष्ट्र होना है, तो उसका सीधा अर्थ यह है कि भाई हम एक ऐसी स्थिति में आए, किसी का राज्य छीनना नहीं, किसी का धर्म खत्म करना नहीं, लेकिन हम भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारा सबका जो डीएनए है वो एक है। ये भाव लोगों में जागृत हो जाए तो कोई बात नहीं। परिवार में भाई भी 2 भाई होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, 4 भाई होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कहलाते सब एक ही दादा परदादा और उसके वंशज है। तो ऐसा भाव एक देश में जागृत हो, एक ऐसा पिछले 12-14 वर्षों में
देश में माहौल बना है, एक ऐसा अच्छा माहौल बना है। हम सब लोग, क्योंकि ज्यादातर यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं, डॉक्टर JS राजपूत तो चले गए होंगे, चले गए, हाँ, अंदाज से मैं लगा लेता हूँ। तो ये हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड के लोग पूरे हिमालय में, अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक, यानी सब जगह शांति। केवल उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ कभी भी अशांति नहीं हुई, यहाँ कभी नक्सलाइट आगे नहीं बढ़ पाए, यहाँ माओवादी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है, बागनाथ जी है, जागेश्वर है, पूर्णगिरी है, आदि कैलाश है, तो ऐसे ही कश्मीर, वहाँ अपने यहाँ हिमाचल में भी हमारी ज्वाला देवी है, और वहाँ बहुत सारे ऐसे हमारी देवी देवताएं हैं। तो ये देवी देवताओं की भूमि होने के नाते हम सब लोग हमेशा ही, और आज हम जहां जाते हैं, मैं अगर बीच में बोल गया तो फिर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। हम जहां भी मैं जाता हूं, मैं कहता हूं कि आप सब लोग बंबई में हो, दिल्ली में हो, अलग अलग प्रदेशों से आए हो, लेकिन दिल्ली में अगर है, बंबई में अगर है तो बंबई के प्रति, दिल्ली में है तो दिल्ली के प्रति, लखनऊ में है तो लखनऊ के प्रति, यानी उस प्रदेश के प्रति हम उतनी ही स्नेह श्रद्धा रखते हैं, उसका उतना ही आदर करते हैं जितनी अपनी मातृभूमि उत्तराखंड की करते हैं। ये हमारी विशेषता, ये विशेषता। तो हम सब लोग इस मामले में सौभाग्य, अनायास हमारे रक्तों में आता। आप लोग कभी कल्पना भी नहीं करते होंगे, यहाँ तक कि इतने अच्छे लेखक बैठे हैं और लोग बैठे हैं, ये हमारा सूर्य का प्रकाश भी काफी लिख सकता है, लेकिन हमारी एक कुछ विशेषता है। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने, मुझे किसी ने कहा कि साहब, हम बात कर रहे थे, मेरे पास जनता आते, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा साहब आपको वो मिल गया, क्या मिला कल? पद्म भूषण। मैं कभी भी याद नहीं रहता। मैंने मजाक में कहा, मैं तो भूषण जानता नहीं हूँ, वो अखबार वाले ने, टीवी वाले ने उसी को चला दिया। सिंह तो ऐसा कह रहा है। अरे उसका अर्थ ये था कि अपन किसी इनाम के लिए, किसी पुरस्कार के लिए, किसी सम्मान के लिए काम नहीं करते। अपन तो भारत माता की, अपने उत्तराखंड के प्रदेश की, उसके लिए काम करते हैं। और अगर मिलते मिलते किसी को मिल गया, अब मिलना तो चाहिए था। तो सुमन जी ने दुनिया भर की इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी, लोग पढ़ते हैं, नाटक बनाते हैं, फला करते हैं। लचकती साहब को भी मिल सकता था, तो मिल गया हमको। अब मिल गया तो माने ये भगत सिंह को नहीं मिला है, ये वास्तव में हमारी उत्तराखंड की जनता का जो समाज सेवा करते हैं, कवि, लेखक, गीतकार, बहुत लोगों को पहले से मिलते रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन राजनीति के साथ साथ जो समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, हमारे मुरली मनोहर जी को भी पद्म विभूषण मिला है। और आज भगत सिंह के नाते ये जो पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है, ये सत्कार मिला है, सम्मान मिला है, ये आप सब उत्तराखंड के भाई बहनों का सम्मान है। और ये आपके प्रति, उत्तराखंड के प्रति जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसलिए नहीं कि मैं लंबे समय से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा, बल्कि वास्तव में ही एक जो उनके अंदर उत्तराखंड के प्रति एक लगाव है। मुझे लगता है कि अपनी जन्मभूमि गुजरात के बाद शायद उनके अंदर यदि कहीं करने को, तो सब हर प्रदेश के, हर देश के हर कोने का वो क्या कहते हैं, उत्थान कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, संस्कृति का विकास कर रहे हैं, विरासत का विकास कर रहे हैं। पर अगर आप देखेंगे वो विदेश में भी जाकर के, ये आजकल जो टोपी, मैं तो खाली काली टोपी पहनता था, आप लोगों ने उसको कुछ और लगा दिया, तो वो बाहर जाकर के भी उस टोपी को पहनते और टोपी को नहीं पहनते। तो इसका अर्थ क्या है कि जब देश का मुखिया हमारे प्रदेश को, हमारे प्रदेश वासियों को टॉप पोस्ट पर जहां देखेंगे आप, वहां आपके लोगों को ने रखा है, तो ये इसलिए
कि भाई ये आपका प्रेम है, आप जिस विचारधारा को लेकर के हमारी आज की सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार चल रही है, जिस आशा से विकास की दृष्टि से आज की सरकार चल रही है, उसमें आप लोगों का योगदान है, आप लोगों का सहयोग है। आप लोग उसमें वोट के रूप में शायद अपनी आहुति देते हैं उस यज्ञ में। तो ये इस कारण से अगर भगत सिंह कोश्यारी को ये सम्मान मिला है तो ये सम्मान पूरे उत्तराखंड की जनता को है, और इसीलिए अपनी ओर से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे बिना भी उनकी ओर से भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं हमारी ये छोटी सी खास रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। भगत सिंह कोश्यारी जी के जीवन को समझने का अवसर मिला होगा, उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला समझने का यह अवसर मिला होगा आपको, और कहीं ना कहीं आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगी विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।